अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आप देख रहे हैं नबीला स्टिचिंग आइडियाज़। ये वही फ़्रॉक है जिसकी कटिंग हमने लास्ट वीडियो में सीखी थी। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। आइए स्टार्ट करते हैं हम इसकी स्टिचिंग। ये गले को मैंने कट कर लिया है। गले की कटिंग मैंने की है 2.25 इंच पर। आप चाहें तो इससे भी ज़्यादा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये एक बच्ची का गला है इसलिए बच्चों के जो गले हैं वो ज़्यादा बड़े अच्छे नहीं लगते। 2.25 इंच पर ही हम इस पे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे इस तरह से हमारा गला जो है वो बिल्कुल परफेक्ट सेट होगा। ये कट लगा लें, इसको अच्छी तरह से आयरन कर लें। इसकी क्रीज सेंटर की बैठ जाएगी। अब इसके ऊपर हमने आयरन के साथ ही इस गले को पेस्टिंग पेपर वाले को अच्छी तरह से अटैच कर लेना है। अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स में लाजमी बताया करें कि आपको कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगती है। अब ये जो हमारे गले के हमने पट्टी बनाई है इसका कर लेंगे सेंटर। ये सेंटर पे हमने ये लगा लिया एक निशान। अब जो सेंटर में हमारा ये कपड़ा है इसको हल्का सा तकरीबन 1 पॉइंट छोड़ते हुए हमने इसकी कर लेनी है कटिंग। ये सेंटर से भी इसके कट लगा लें क्योंकि हमने लगानी है इस पर पाइपिंग। ये हमने लगा लिया कट्स। ये अब ये कॉर्नर्स पे लगाएंगे हम एक हल्के हल्के से कट्स, जिसकी वजह से यहाँ पे पाइपिंग में बल नहीं पड़ेगा। अब ये मैंने एक रेप पट्टी काटी है। ये सिंगल पट्टी है, डबल नहीं है। सिंगल इसलिए है कि ये खद्दर का कपड़ा है और अगर इसको डबल करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा, इसीलिए इसकी पाइपिंग जो है वो हमने सिंगल कपड़े से करनी है। यहाँ पर हमने इसको रखा और किनारे पे सिलाई लगाते चले गए। ये जितनी आपने बारीक पाइपिंग करनी है उतनी ही इसकी जो है वो सिलाई करनी है। अगर मोटी करनी है तो फिर आपने यहाँ पे पेस्टिंग पेपर पे सिलाई भी ज़्यादा दूर फासले पे लगा लेनी है। इस तरह से हमने ये सारी सिलाई इसकी कर ली है कंप्लीट। अब ये बिल्कुल इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके हमने बारीक बारीक कर लेनी है इसकी पाइपिंग ऐसे। अब हमने इसके शोल्डर्स की सिलाई लगाकर इसके बैक नेक जो है वो 1.5 इंच का कट करके उस पर भी उरे पट्टी को लगा लेना है। इस तरह से ये हमने कर लिया है रेडी इसको। अभी इसके ये जो सेंटर वाला पैनल है इसके किनारों पे हमने इस तरह से लेस को रखना है और इसके बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते चले जाना है। ये अभी हम कर रहे हैं सेंटर वाले पैनल को रेडी और सेम इसी मेथड पे हमने जो है वो दूसरी साइड पे भी लेस को अटैच कर लेना है। ये हमारा सेंटर वाला पैनल हो गया है रेडी। अब हमने जो बॉडी की प्लेट्स डालनी है इस पर, उसको हमने कर लेना है सेंटर से कट। यहाँ से कट करके हमने इसके किनारे पे जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे लगाएंगे लेस। ऐसे इसको 2 हिस्सों में कर लिया। अब इस हिस्से में हमने लगानी है किनारे पे बिल्कुल लेस और इसके शोल्डर्स को कर लेना है स्टिच। इसके बाद हमने इसके साथ लगाने हैं अपनी स्लीव्स को अटैच करना है। स्लीव्स हमेशा जो है वो सेंटर से बच्चों के लगाना स्टार्ट किया करें, इस तरह से आसानी रह जाती है उसकी स्टिचिंग में बिगनर्स के लिए। स्लीव्स को अटैच करके हमने इसके शोल्डर्स पे लगानी है इस तरह से डबल सिलाई। इस तरह से अब हमने डबल सिलाई इसको करके बाजू की जो मोहरी है वहाँ पे भी लेस को अटैच कर लेना है ऐसे। सेम इसी मेथड पे हमने दोनों बाजुओं को रेडी कर लेना है। अब मोहरी की करेंगे हम पैमाइश 4.5 इंच की। 4.5 इंच पे हमने यहाँ पे मार्क करके जो अब सारी साइड की सिलाई है उसे अच्छी तरह से आपने लगाना है। यहाँ से टांका कर लें पक्का। अब ये साइड की सिलाई को कर लेंगे हम कंप्लीट। यहाँ तक अब हमारा हो गया है ये बिल्कुल रेडी। ये देखें कि कितनी खूबसूरत लुक आई है। अब इसके साथ हमने कल लगानी है अपनी जो रेप कट में अम्ब्रेला कलियाँ। ये हमारी अम्ब्रेला कलियाँ हैं। इसके सेंटर में हम पहले लगा लेंगे हल्का सा कट, ताकि हमारा जो सेंटर है वो बिल्कुल हमारी फिटिंग की सिलाई के ऊपर बैठे ऐसे।
ये इसको हमने रखना है इस तरह से, ऐसे। ये बाद में हमने किनारे की सिलाई लगानी है, उससे पहले हम इस पे लगाएंगे गुम सिलाई। ये इस तरह से हमने इसको रखा और जो हमारी लेस की सिलाई है सेम उसी पे हमने जो है वो सिलाई लगाते चले जाना है। ये हमारी हाफ सिलाई आएगी फिटिंग की सिलाई तक एक तरफ की। ये हमारी हो रही है एक तरफ की सिलाई मुकम्मल है, ऐसे। हमने दो, अब करेंगे हम दूसरी साइड की सिलाई, लेकिन दूसरी साइड की सिलाई हमने ये दोनों सिलाइयाँ अलग अलग लगानी है, इकट्ठी नहीं लगाएंगे, अदरवाइज़ हमारा सेंटर में झोल आ जाएगा। अब यहाँ तक लगा के थ्रेड कट कर लेना है और इसको कर लें सीधा। अब ये किनारे की सिलाई लगानी है जिससे हमारी लेस भी बैठ जाएगी और जो सेंटर से थोड़ा सा हमारा सिलाई का हिस्सा रह गया था इसको अच्छी तरह से इस तरह से सेट करके आपने इसकी किनारे की सारी सिलाई जो है वो नीट करते चले जाना है। सिलाइयाँ हमेशा सीधी, नीट और फिनिशिंग के साथ लगाया करें। ऐसे इधर से सेट कर लें ताकि हमारा यहाँ से कपड़ा छूट ना जाए। ये लगा लें सिलाई। अब हमने लगानी है बाजू की मोहरी के आगे इस फ्रिल को मैंने पहले ही बेबी पिको करवा लिया था। इसको अच्छी तरह से आपने इस तरह से कर लेना है सेट करके ये जो हमारी क्रीज है इस क्रीज को करें इस तरह से सीधा इस क्रीज पे। यहाँ पर हमने रखना है इस बाजू की सिलाई को बिल्कुल अच्छी तरह से सेट करते हुए इस तरह से, और किनारे पे सिलाई लगाते चले जाना है। इसकी गुम सिलाई नहीं लगाएंगे क्योंकि हमारी लेस अटैच है। अगर लेस अटैच किए बगैर आपने सिलाई लगानी है तो वो गुम भी लग सकती है, लेकिन हम लेस के साथ जो है वो ऊपर ही सिलाई लगाएंगे, जिसके साथ एक तो हमारी लेस अच्छी तरह से बैठ जाएगी और दूसरा हमारी फ्रिल भी अटैच हो जाएगी। ऐसे आप इसकी सिलाई कर लें कंप्लीट बड़े ध्यान और आराम के साथ। ये हमारी सिलाई हो गई है ऑलमोस्ट कंप्लीट। देखिए कि हमारी बिल्कुल फ्रिल बराबर और बहुत खूबसूरती के साथ जुड़ी है। अब यहाँ पर हमने करना है टांके को पक्का और थ्रेड काट लेना है। ये हमने कर लिया अपने थ्रेड को कट। ये है जी हमारा सेंटर का पैनल जो कि हमने पहले रेडी किया था, और ये साइड की हमारी कलियाँ और रेप कट में हैं। अब यहाँ से हमने, ये हमारे बाजू हैं बड़ी खूबसूरती से तैयार हुए, और यहाँ से हमने ये शोल्डर्स की सिलाई को लेना है और दूसरी साइड से हमने साइड पैनल को ये शोल्डर्स की सिलाई पे रखते हुए इस तरह से जो हमारी लेस वाली सिलाई है सेम उसके ऊपर हमने सिलाई लगाते चले जाना है। और सेम इसी मेथड से जो है वो मैंने दूसरी साइड का पैनल भी तैयार कर लिया था, इसको भी हमने अब इसी तरह से जो है वो अटैच करके अपनी फ्रॉक को करना है कंप्लीट। ये हमारी शोल्डर की सिलाई, इसको हमने रखा इस तरह से बिल्कुल उस सिलाई के ऊपर सेट करके अच्छी तरह से कि ये सिलाई आगे पीछे ना हो, और इस सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते चले जाएंगे। सिलाई लगाते हुए थोड़ा सा कपड़ा आपने खींच के रखना है ताकि यहाँ किसी भी किस्म का कोई झोल ना आए, और सेम इसी मेथड पे आपने दूसरी साइड के पैनल को भी अटैच कर लेना है। ये ऐसे। अब जो हमने शोल्डर से सिलाई लगानी स्टार्ट की थी एक साइड की, अब वहीं से हमने जो है वो अपनी दूसरी साइड की सिलाई को भी कर लेना है कंप्लीट। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करके बताया करें कि आया आपको वीडियोस कैसी लगती हैं। ये हमारी सिलाई होगी कंप्लीट। अब इसको हमने इस तरह से उल्टा कर जो लेस का किनारा है उस पर हमने सिलाई लगानी है। इस तरह से लेस जो है वो हमारी अच्छी तरह से बैठ जाएगी, और लेस का जो रुख है वो हमने करना है अपनी कलियों की तरफ ऐसे। सेम इसी तरह से अब हम अपनी दूसरी साइड के पैनल को भी अटैच कर लेंगे। ये हमारी फ्रॉक यहाँ तक हो गई है बिल्कुल रेडी। देखिए कि इसकी कितनी खूबसूरत फिनिशिंग आई है।
अब किनारे पे हमने लगाना है लेस को। लेस लगा कर फिर मैं ये फ्रिल इसके साथ अटैच करूँगी। इस तरह से हमारी लेंथ जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और हमारी फ़्रॉक जो है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। आइए चलते हैं अगेन हम मशीन पर इसकी स्टिचिंग के लिए। ये पहले मैं लगा रही हूँ लेस। ये हमारी फ्रिल है, इसको हमने रखना है नीचे और ये हमारी जो है वो लेस के साथ अटैच किया हुआ है, इसको हमने रखना है इस तरह से फ़्रॉक को ऊपर, ताकि हमारी सिलाई के ऊपर ही बिल्कुल सिलाई आती चली जाए। नीचे फ्रिल की हमने हल्की हल्की सी साथ साथ चुनर्स डालते जाना है। ये जितनी आपकी लंबी फ्रिल होगी, आप चुनर्स कम डालना चाहते हैं या ज़्यादा, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन क्योंकि हमारी अम्ब्रेला कलियाँ हैं, उसका घेर ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा है, अगर फ्रिल हम ज़्यादा लगाएंगे तो वो इतनी अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पर सिर्फ हल्की हल्की सी चुनट्स। वो चुनट्स डालकर सेम उसी सिलाई पे सिलाई लगाते हुए अपनी फ़्रॉक को कर रही हूँ कंप्लीट। वीवर्स, ये है हमारी फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक। लास्ट में मैंने इस पे लगा दिए हैं ब्लैक कलर्स के फैंसी बटन और किस कदर ये खूबसूरत फिनिशिंग आई है। ये है हमारी ओरेब कट में खूबसूरत सी कलियाँ और इसके बाजुओं की फ्रिल किस कदर ज़बरदस्त लग रही है। आप ही को इस फ्रॉक का डिज़ाइन, इसकी कटिंग और स्टिचिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।